हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं जेबीएस हेल्डन की व्हाट आई रिक्वायर फ्रॉम लाइफ कहानी के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे कि इस कविता में कवि ने क्या क्या बताया है और इसको सीधा शॉर्ट समरी में समझेंगे। हेल्डन के अनुसार जिस संसार से हमें रहना पड़ता है वह पूर्ण नहीं है, वैसा ही स्वीकार करना पड़ता है जैसा वह है। हम इससे असंभव की चाह नहीं कर सकते, इसलिए वो लिखता है उन चीज़ों के बारे में जिनकी इस संसार से सामान्य सी उम्मीद की जा सकती है। वह शांति युग में पैदा हुआ था, लेकिन 1914 से अशांति युग में जी रहा है और किसी भी शांति की उम्मीद नहीं करता। वो मानकर चलता है कि उसे स्वयं और दूसरों के लिए भोजन, पानी, कपड़े और रहने का आवास मिलेगा ही। इस भाग में वह सामान्य मानवीय आवश्यकताओं की चर्चा करता है। उसकी पहली आवश्यकता काम और काम की एवज में अच्छा वेतन है। वो ऐसा काम चाहता है जो कठिन तो है पर लाभदायक और मनोरंजक हो। जीवन से उसकी दूसरी चाह स्वतंत्रता है। वह काफ़ी हद तक स्वतंत्रता का उपयोग कर रहा है, फिर भी वो भाषण की ओर और अधिक स्वतंत्रता प्राप्त करने तक उपभोग कर रहा है। फिर भी वो भाषण की ओर और स्वतंत्रता को प्राप्त करना चाहता है, जिससे कि उसकी बुराइयां और धमकी देने वाले पत्रों की आलोचना कर सके। उसे कभी भी बीमार होने पर ऐतराज नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से वह काम करने और मनोरंजन के लिए स्वस्थ रहना चाहता है। इसी प्रकार से वह बराबर के लोगों के समाज को चाहता है जो उसकी आलोचना कर सके और जिनकी वो आलोचना कर सके। अगले भाग में वह निजी आवश्यकताओं की रूपरेखा खींचता है। वो स्वयं के लिए साहसिकता की मांग करता है। साहसिक कार्यों का अर्थ रोमांच से प्रेम करता है। उसे खतरों का जीवन पसंद है, लेकिन वह ऐसे युद्धों और क्रांतियों में भाग लेना चाहेगा जिनमें वह सहमत हो। वो अपना एक ऐसा कमरा चाहता है जो पुस्तकों से भरा हो, तथा वह चाहता है अच्छी तंबाकू मोटर कार तथा नहाने के लिए स्नानागार भी हो। वह चाहता है कि प्रत्येक स्वस्थ स्त्री और पुरुष के पास काम हो, क्योंकि बेरोजगारी पूंजीवाद का एक आवश्यक लक्षण है। वह समाजवादी है। वह चाहता है कि उद्योगों पर मजदूरों का नियंत्रण हो, तभी काम को आनंददायक बनाया जा सकता है। वह समाजवादी है क्योंकि वह चाहता है कि उसके साथीगण वैज्ञानिक खोजों का आनंद ले और उसमें हिस्सा बटाए। वह स्त्री और पुरुष को जितना संभव हो स्वस्थ देखना चाहता है। वह वर्ग की गुलामी और लिंग की गुलामी का भी अंत देखना चाहता है, तभी वास्तव समानता की स्थापना की जा सकती है। जिस संसार में वो रहता है वह जीवन दो भागों में बटा हुआ है, शांति और सुरक्षा की कमी महसूस करना। जब वह फांसीवाद समाप्त न हो जाए, किसी प्रकार की शांति की उम्मीद ही नहीं करता। इसलिए वह दूसरों के लिए सुरक्षा की उम्मीद, लेकिन अपने लिए साहसिकता की चाह करता है। उसका ऐसा विचार है कि यदि वर्गों के अंतर को समाप्त कर दिया जाए तो शिक्षा और दूसरी अच्छी चीज़ें स्वयं ही पीछे आ जाएगी। संक्षेप में वो अपने लिए भोजन, गर्माहट, काम, स्वतंत्रता, स्वास्थ्य, मित्रता चाहता है, लेकिन उस जिस समय में रहता है उसे समाजवाद चाहता है। लेखक सुकरात की मृत्यु को ईर्ष्या योग्य मानता है। सुकरात अपने विश्वासों के लिए मरा। 70 वर्ष की उम्र में अपनी सारी ज्ञानेंद्रियों को ठीक काम करते हंसते हंसते मरा। लेखक सोचता है कि वो इतना भाग्यशाली तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर वह दो शर्तों को भी, जो 3 शर्तें ऊपर बताई गई हैं, पूरा कर सके तो वो अपनी मौत को सम्मानपूर्वक मानेगा। तो व्हाट आई रिक्वायर फिल्म में जेबी शेल्डन ने इन्हीं बातों को वर्णन किया है।